दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनटीपीसी का सीरीज चल रहा है जिसमें चैप्टर का नाम क्या है? केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक। केमिस्ट्री का कौन सा है? इनऑर्गेनिक चैप्टर है, इन ऑर्गेनिक है, जिसमें पार्ट 1 हो गया है, पार्ट सेकेंड भी वीडियो मिल चुका होगा आप लोग को। आज क्या है? पार्ट 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कंप्लीट आज हो जाएगा और आप लोग इस सीरीज से बने रहिए। एनटीपीसी का है जो आप लोग के लिए लाभदायक होगा। ये सब क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में आने की संभावना है और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। और आईडियो का भी प्रैक्टिस सेट चलता है जो आपको 12 PM में मिलता है, जीके जीएस के रूप में प्रोवाइड कराया जा रहा है इस चैनल पे। और इंग्लिश लैंग्वेज भी का भी कंप्रीहेंशन और अदर पार्ट्स होते हैं ना, उसका भी चल रहा है। एडियो का भी फॉर्म भरे तो आप लोग देख सकते हैं इस चैनल पे। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है? Which of the following is a double displacement reaction? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है इसमें? यानी दोनों में होना चाहिए। इसमें नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये क्या है? ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या बच गया? सी। ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि याद ही होना चाहिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बना सकते। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, जैसे हम किए ऑप्शन एलिमिनेट। Which of the following element is classified exclusively as a non-metal under standard condition? किस तत्व के मानव परिस्थितियों में विशेष रूप से गैर धातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है? किसके रूप में? हाइड्रोजन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? हाइड्रोजन के रूप में नॉन मेटल को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए मोर रिएक्टिव मेटल is placed in a salt solution of a less reactive metal. लेस रिएक्टिव मेटल कौन सा है? क्या होगा इसका आंसर? दिस प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चूजन एज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ डिटरमाइनिंग एटॉमिक मासेस? परमाणु द्रव्यमान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे मानक संदर्भ के रूप में चुना जाता है? किसके रूप में चुना जाता है? तो कार्बन 12 के रूप में चुना जाता है, स्टैंडर्ड है ये। Why is carbon able to form a large number of compounds? तो कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बनाने में सक्षम क्यों है? किस लिए सक्षम है? क्योंकि ये कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी को क्या करता है? शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a diatomic molecules formed by a non-metallic elements? नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के द्वारा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है। क्या होगा इसका आंसर? ऑक्सीजन होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट लेवल। असर्शन दिया, एक रीजन दिया है। असर्शन में क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड reacts vigorously with water to form कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते तो क्या आएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा। सही है ये स्टेटमेंट। रीजन क्या है? इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट्स। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो या दो से ज्यादा कंबाइन करेगा तो वो एक प्रोडक्ट मिलेगा। सही बात है ये भी। दोनों स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। क्या है? और आर जो है ना, रीजन भी ए का सर्टिक दे रहा है। क्या होगा इसका आंसर? बोथ ए आर ट्रू। इसमें भी सही है, इसमें भी है। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें क्या नोट दिया इसीलिए गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, इसमें से कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट है ऑक्सीजन है, कौन है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो परमाणु संख्या क्या निर्धारित करती है, क्या करेगी, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस का टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन निर्धारित करेगा। द मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन इट, किस पे डिपेंड करेगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये करेगा पोजीशन इन रिएक्टिविटी सीरीज में। आप लोग इस चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक और कमेंट में स्कोर भी बतलाइए कितना सही हो रहा है, आप लोग का प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक केमिस्ट्री का चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, ये एनटीपीसी में पूछा गया है, क्वेश्चन पे आधारित है ये सब। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जनरली प्रोड्यूस्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड, जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो सामान्यतः क्या उत्पन्न होगी, क्या होगा उत्पन्न, साल्ट और हाइड्रोजन गैस होगा। आइसोबार्स आर एटम्स हैविंग सेम, सेम क्या होता है आइसोबार्स में, सेम मास नंबर होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स होगा, मास नंबर क्या होगा आइसोबार में, सेम होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द प्रोडक्ट्स आर, क्या होगा प्रोडक्ट्स उसका, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है 24, इससे पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन आया था, उसमें अलग से निकालना था, बतलाया गया था। यानी जो जो वीडियो को देखे हैं तो कमेंट में बतलाइए आप लोग कि हम वो वीडियो देख चुके हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रिफाइनिंग ए मेटल आफ्टर इट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, किस धातु को निकालने के बाद उसे परिष्कृत करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, कौन सा उद्देश्य है, तो रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम एक्सट्रैक्टेड मेटल्स, इम्प्योरिटीज को निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एसिडिक बिहेवियर इन एक्वस सॉल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन जलीय विलयन में अम्लीय व्यवहार को दर्शाता है, अम्लीय व्यवहार को कौन दर्शाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गैल्वेनाइजेशन विच मेटल इज यूज्ड टू कोट आयरन, आयरन को कोट करने के लिए कौन सा गैल्वेनाइजेशन मेटल को उपयोग किया जाता है, किसको, तो जिंक को, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज एन एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 10, तो प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो कौन सा एटॉमिक प्रोटॉन होगा, जो एटॉमिक नंबर होगा वही क्या होगा, प्रोटॉन होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स यूज्ड फॉर द एलिमेंट्स फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एलिमेंट बतलाना सिंबल एज पर रूल्स ऑफ एटॉमिक सिंबल्स, यानी कि कुछ भी बतला दीजिएगा आप लोग, सिंबल बतलाना है एटॉमिक नंबर का। फॉस्फोरस का क्या होगा, पी होता है, केवल पी होगा, न कि पी आर, ये पी आर नहीं है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या होगा, आयरन नेल डिप्ड हो जाता है, दुम जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कन्फर्म्स दैट ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैज अकर्स, तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें अकर है, तो क्या है, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स एन ए रेडिश ब्राउन,
डिपॉजिट अपियर्स इन ऑन आयरन एन, यानी रेडिश कलर होने के कारण क्या होता है, आयरन एन में डूब जाता है, किसमें, कॉपर सल्फेट में। इसी कारण क्या कलर भी चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनरिचमेंट ऑफ ओर बिफोर एक्सट्रैक्शन। निष्कर्षण से पहले अयस्क के संवर्धन का उद्देश्य क्या है, तो रिमूव इम्प्यूरिटीज, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला Al2O3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट प्रिपेयर्ड करने के लिए किसको हीट किया जाता है, जिप्सम को किया जाता है, किसको, जिप्सम को किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो क्या बनेगा, कैल्शियम डाइऑक्साइड बनेगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ ए डाइल्यूट एसिड। जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, कौन सा गैस होगा उत्पन्न, हाइड्रोजन होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीज। मैग्नीज का केमिकल फार्मूला क्या है, MgCl2 होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, MgCl2, क्लोराइड क्या होता है Cl2, मैग्नीशियम का Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग गिव्स H आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन, यानी H प्लस होगा, यहाँ पे H प्लस आयंस होगा। इन एक्वा सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन आयन केमिस्ट्री। आयन इन केमिस्ट्री में क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ये चार्ज आइटम और मॉलिक्यूल्स, क्या होगा, ये चार्ज आइटम्स और मॉलिक्यूल्स होगा। ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस इन विच एलिमेंट्स आर। एक यौगिक एक पदार्थ है जिसमें तत्व है, कौन सा तत्व है, केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर ऑफ टू स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन सेलेक्ट करना कौन सा स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन एंड ड्राई स्लैगलाइन, यानी ब्लीचिंग पाउडर जब प्रिपेयर्ड होगा प्रोड्यूस क्या करेगा, क्लोरीन और ड्राई स्लैगलाइन, सही है, ये प्रोड्यूस करता है। इट्स केमिकल फार्मूला CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला सही है, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड है, ऑप्शन क्या है, दोनों करेक्ट है, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज प्लेस एट स्टार्टिंग द रिएक्टिविटी सीरीज, क्या होगा, पोटासियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल, इसमें से कौन सा है जो नॉन मेटल है, क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव देखिए कितना बार पूछा गया, गोल्ड है, क्या है, गोल्ड होगा, ऑप्शन बी। अब मोर कौन सा है, मोर रिएक्टिव कौन सा है, आप लोग कमेंट में बतलाइए, मोर रिएक्टिव मेटल कौन सा है, इसका जवाब कमेंट में आप लोग दीजिए, इससे पता चलेगा आप लोग कितना तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटलर्जी क्या है, एक तरह का क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्योर फ्रॉम देयर ओर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी शेप्ड इनटू
लिप्स बाय प्रेशर ऑफ फिंगर्स। तो निम्नलिखित में से किस धातु को उंगलियां के दबाव से पत्तियों में आकार दिया जा सकता है? किस में दिया जाएगा? सोडियम में दिया जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड? कंपाउंड का कौन सा एग्जाम्पल है इसमें से? बी है शुगर है, शुगर क्या है? कंपाउंड है। बाकी क्या? हाइड्रोजन है, सिंगल है। आयरन क्या? Fe है। मरकरी है, क्या है? शुगर है। C6H12O6 होगा फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल रिएक्ट्स वायोलेंटली विथ कोल्ड वाटर? तो कौन सी धातु है जो ठंडे पानी के साथ हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करती है? यह सोडियम है। क्या है? सोडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो प्लास्टर ऑफ का क्या फॉर्मूला है? तो CSO4 क्या है? कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2। क्या है? हाफ H2। ऑप्शन नंबर बी है। ये प्रश्न बार बार आ रहा है NTPC में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन? इनमें से कौन सा जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? ये भी क्वेश्चन रिपीट है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन होल्ड मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? सबसे बाहरी कक्षा अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को धारण कर सकती है? कितना है? 8 है। 2 8 18 8। इसको 8 को मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सकती है? 8 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज फाउंड एट लिक्विड रूम टेम्परेचर? इसका रूम टेम्परेचर कितना होगा नॉन मेटल्स का? किसमें? ब्रोमीन में। लो किसमें होगा? ब्रोमीन में। विच गैस रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गैस रिएक्ट होगा टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। किसके साथ होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगा। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक अणु है? कि कौन सा कंपाउंड है इसमें? देखिए इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन है, बाकी सिंगल है। ये हीलियम, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, सिंगल सिंगल। ये क्या एक कंपाउंड में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द KLM सेल, द क्लोरीन एटम्स। तो क्लोरीन का क्या होगा? क्लोरीन क्या होगा? 17 होता है। KLMN में बांटना है तो K हो गया, L हो गया, M हो गया। तो K में कितना होगा? 2 होगा। L में कितना होगा? 8 होगा। और उसका 2 8 10 हो गया, बच गया कितना? 7। तो 17 होता है। तो 2 8 7 किस में दिया हुआ? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? एटॉमिक मास कितना है ऑक्सीजन का? कितना है? 16 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय? कोवैलेंट बॉन्ड क्या फॉर्म करता है? तो शेयरिंग क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को। कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज एटॉमिक नंबर 11? 11 किसका एटॉमिक नंबर है इनमें से? तो सोडियम क्या होगा? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो सोडियम का सिंबल क्या है? Na है। क्या है? Na। पोटासियम का क्या है? P। नाइट्रोजन का आयन, मैग्नीशियम का Mg। क्या है? Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन प्रोटेक्ट्स आयरन फ्रॉम रस्टिंग। गैल्वेनाइजेशन किस लिए रहता है? आयरन को प्रोटेक्ट करता है रस्ट जंग से बचाने के लिए। तो कोटिंग किसका किया जाएगा थिन लेयर पे? किसका कोटिंग होगा? तो जिंक मेटल का होगा ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइपिकली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स? तो फिजिकल प्रॉपर्टी बताना है
नॉन मेटल्स में क्या होगा, दे आर ब्रिटल एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज प्लेस्ड हाईएस्ट इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो हाईएस्ट रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगा इसमें से, सोडियम होगा। क्या होगा, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन हैज, ओजोन के पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ओजोन का क्या होगा, O3 होगा ना, तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 ऑक्सीजन आइटम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज इज द मोस्ट रिएक्टिव। इसमें से मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, पोटासियम है। मेटल्स में मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, पोटासियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विथ डिफरेंट डैश नंबर बट डैश नंबर आर नॉन एज आइसोबार्स। आइसोबार का हम लोग क्या पढ़े थे अभी, क्या होगा, डिफरेंट एटॉम, क्या होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, क्या होगा, इसमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर, बट सेम मास नंबर। आइसोबार का यही डिफिनीशन में है। डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न बार बार आता है, आइसोबार, आइसोटोप, आइसोमरीज। इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से देख के जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील, स्टील को प्रोटेक्ट करेगा एंड आयरन को फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग, रस्ट से बचाने के लिए किसका कोटिंग किया जाता है, थिन लेयर पे, जिंक का। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू ईच अदर प्राइमरी डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसी तत्व के एक दूसरे के साथ संयोजन क्षमता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करेगी, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोजर्स ऑन हीटिंग टू क्यूक लैम्प। तो कौन सा चूना देने के लिए गर्म करने पर विघटित होते हैं, कौन सा होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट्स वाइगोरसली विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ कौन होगा, क्या होगा इसका आंसर, सोडियम होगा। सोडियम के साथ क्या होगा, कोल्ड वाटर रिएक्ट करेगा मोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉन मेटल। नॉन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी कौन है, इसमें से किसका बोल बतलाना है, नॉन मेटल का। क्या होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड। इसमें से कौन कंपाउंड है, कंपाउंड क्या है, NaCl, यानी सोडियम भी है और क्लोराइड भी है कंपाउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ आइटम। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है जिससे केवल एक प्रकार का परमाणु होता है, क्या होगा आंसर, सोडियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसमें से कौन सा कंपाउंड है मॉलिक्यूल का, ये है वाटर। वाटर एक मॉलिक्यूल कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट होगा, वाटर से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस क्या होगा, H2O होगा। क्या होगा, H2O होगा। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, यही बने थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। ऑप्शन बी हो गया। ये रिएक्शन करके ये बतलाए हैं कैसे प्रोडक्ट आया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय, कोवैलेंट बॉन्ड्स किसका फॉर्म करेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिए, इससे पता चलेगा आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से और स्कोर भी कितना आ रहा है। क्वेश्चन कैसा लग रहा है इसका भी जवाब दीजिए। क्वेश्चन और अच्छा बना है, कैसा क्वेश्चन है आप लोग के लिए, लेवल देखते हुए क्वेश्चन भी है, सही है। Which of the following is an example of a decomposition reaction? तो decomposition reaction का एग्जाम्पल क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफाइंस टू एलिमेंट्स एज आइसोबार्स? आइसोबार के रूप में क्या परिभाषित है? क्या है? सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। अभी हम लोग पढ़े ना, फिनलैंक्स में था, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिफाइड एन एलिमेंट? इसमें से क्या क्लासिफाइड एलिमेंट का बतलाना है, क्या होगा इसका आंसर? क्लासिफाइड एलिमेंट कॉपर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ऑक्सीजन क्या क्या होता है? 8 होगा ना, एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। तो के और एल दो ही बक्सा बनेगा, के एल एम ले लीजिए, एन भी ले लीजिए। कितना है? 8 है। तो पहला में क्या दो ही आतेगा, 8 में से 2 गया तो क्या होगा? 6। तो क्या हो गया? 2 और 6 किस ऑप्शन में? इस ऑप्शन में, ए नंबर में। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होगा इसका? 2 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ आइटम? एक ही टाइप का आइटम है, क्या होगा? मोनो एटॉमिक वाला है। एक टाइप के वाले आइटम को क्या बोलेंगे? मोनो एटॉमिक। दो टाइप वाले आइटम को डाई एटॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल रिएक्ट्स वैगोरसली विथ वाटर? इसमें से कौन सा मेटल जो रिएक्ट होगा किसके साथ? वाटर के साथ। तो सोडियम होगा, क्या होगा? सोडियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोप विद्युत का संचालन करता है? कौन करेगा इसमें से? ग्रेफाइट। कौन करेगा? ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन? इसमें से एलोट्रोप ऑफ कार्बन कौन है? डायमंड है। क्या है? डायमंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन वॉशिंग सोडा। द इनकरेक्ट सिंबल ऑफ दीज एलिमेंट्स, इसका इनकरेक्ट सिंबल बतलाना है। क्या क्या है? सोडियम का क्या होगा? Na होगा। कार्बन का क्या होगा? कार्बन का क्या होगा? C होगा। ऑक्सीजन का O होगा। तो ये सोडियम हो गया, ये सोडियम का सिंबल सही दिया हुआ है। ये हो गया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन। ये क्या है? कार्बन। किसका गलत है? इसमें से इनकरेक्ट सिंबल SO है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस which of the following metals is used to depositing layer of iron? डिपोजिटिंग लेयर ऑफ आयरन कौन सा है जो मेटल पे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस का किया जाता है, रस्ट न लगे? तो जिंक होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला क्या है सोडियम कार्बोनेट का? Na2CO3 होगा। ये क्या है? कंपाउंड किसका है? सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर प्रोटॉन्स फाउंड इन एटम्स? परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। किसमें? न्यूक्लियस में
प्रोटॉन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। इसका ऑप्शन टैपिंग मिस्टेक के कारण इस पे चढ़ गया है, यानी ऑप्शन कॉलम ए और कॉलम बी है। ये क्या सप्तांश है, ये आयन प्रोड्यूस्ड है। इसमें देखिए यहाँ आप इसका लिख दे रहे हैं, ये क्या है, HCl है, ये है, ये HCl है। बी में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है। सी में क्या है, पोटासियम ऑक्साइड है। डी में क्या है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है। अब मैच दी फॉलोइंग करना है, इसमें क्या होगा, मैच दी फॉलोइंग कीजिए आप लोग भी। HCl क्या होगा, H3O एंड क्लोरीन होगा, H3+O और Cl यहाँ आ जाएगा, Cl भी होगा यहाँ पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+ और क्या बच जाएगा, यहाँ क्या है, एक इसका भी लिख दे रहे हैं, ये गलत है, क्या है, H3O+ आएगा और क्या आएगा, क्लोरीन माइनस आएगा। एंड यहाँ क्या है, सोडियम Na+ एंड क्या है, एंड में क्या है, हाइड्रोक्साइड है, OH-। यहाँ भी क्या ये दिया हुआ सही है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, यहाँ क्या होगा, 2OH होगा, 2OH। अब इसका मैच दी फॉलोइंग कीजिए। इसका ये होगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड का क्या होगा, SO+Cl, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम और OH-। पोटासियम का ये है, मैग्नीशियम क्या होगा, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। इसका ऑप्शन नहीं दिया है, अपने से लिख लीजिए, क्या होगा, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन आयन, आयन क्या है, आयन क्या है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विथ ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आयन पे क्या रहेगा, देखते हैं ना, किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी पे नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस में होगा, जिसके किसी को दिया होगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो किसी से लिया होगा उस पर नेगेटिव चार्ज लगता है। यही क्या है, आयन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सिंबल ऑफ एलिमेंट लीड। लीड का करेक्ट सिंबल क्या है, लीड का क्या होगा, Pb होगा, क्या होगा, Pb। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, आप लोग कमेंट में भी जवाब दीजिए कितना स्कोर आया है आप लोग को, और इससे पता चलता है कि आप लोग का तैयारी कितना है। और अपने दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए, इससे मुझे प्रेरणा मिलेगा कि वीडियो बनाने का बहुत मेहनत लगता है, वीडियो बनाने में। आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिए। क्या होगा इसका आंसर, व्हाट इज द करेक्ट सिंबल फॉर द एलिमेंट्स सोडियम। सोडियम का करेक्ट सिंबल क्या है, Na होगा। ऑप्शन कौन सा है, सी है। और सीरीज कैसा लग रहा है इसके बारे में भी बतलाइएगा। और इस चैनल पे कौन सा वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में बतलाइए, इसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा।